फ्रेंड, तो एक्सरसाइज नंबर 1.3 में आपका वेलकम है। इसमें कहा जा रहा है फाइंड मॉडुलस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। और आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, आपने क्वेश्चन को लिखना है, फिर उसको इक्वल टू जेड करना है। जैसे जेड इज इक्वल टू 4+3 अयोटा। फिर मॉडुलस के लिए आपने इस तरह की सीधी लाइनें दोनों तरफ डाल देनी है उसी क्वेश्चन के। अब इसके सॉल्यूशन की बारी आती है, तो ये कैसे करते हैं जी। फर्स्ट वैल्यू जो भी यहाँ पे लिखी है उसका स्क्वायर, अयोटा के साथ जो भी नंबर लिखा है उसका स्क्वायर। आसान लफ्ज़ों में अयोटा के बगैर दोनों नंबरों का स्क्वायर लेके प्लस करना है और उसका स्क्वायर रूट ले लेना है। चलें अब यहाँ पे देखें जी, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। तो ये आपके पास दोनों को प्लस करके 25 आ जाता है, और हमें पता है 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, और यही हमारे मॉडुलस की वैल्यू है। इसी तरह दूसरे क्वेश्चन में भी हमने यही काम कर लिया। क्वेश्चन को पहले इक्वल टू जेड रखा, फिर दोनों साइडों पे वर्टिकल लाइंस डाल दी जिसको मॉडुलस की सिंबल कहते हैं। अब उसी तरह से दोनों का स्क्वायर लेंगे। ये भी ध्यान रखें, अगर साथ माइनस है तो माइनस भी आप डालेंगे। अब देखें 5 का स्क्वायर 25, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस ही बन जाता है। और यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, और दोनों का जब आप प्लस करेंगे तो 41 आ जाएगा। और 41 कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इस वजह से ये एज इट इज़ आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर आप कैलकुलेटर से निकालेंगे तो पॉइंट में वैल्यू आएगी जो कि 6 पॉइंट कुछ बनेगी जी। इसी तरह से पार्ट नंबर 3 में आगे बढ़ते हुए आपने इसको इक्वल टू जेड कर लिया, और स्टेप नंबर 3 में दोनों तरफ वर्टिकल लाइन साइडों पे लगा ली इस तरह से। अब आपने क्या करना है, इन वैल्यूज़ का स्क्वायर लेना है, सेंटर में प्लस डालेंगे और स्क्वायर रूट ऊपर डाल देना है। अब 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 प्लस, मैंने आपको भी बताया माइनस का स्क्वायर भी प्लस हो जाता है, तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। इसी तरह से आप क्या करेंगे जी, हमें पता है डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वालों को इसी तरह प्लस कर दिया जाता है। तो 16 और 9 25 हो जाएंगे, नीचे भी 25 है, हमें पता है कैंसिलेशन हो जाएगी 1 के टेबल पे, तो स्क्वायर रूट 1 आ जाएगा, और स्क्वायर रूट 1 1 के इक्वल होता है, और यही हमारा सॉल्यूशन है जी। इसी तरह पार्ट 4 में भी हम क्या करेंगे जी, दोनों तरफ वर्टिकल लाइन लगाएंगे z के इक्वल रखने के बाद, और फिर हम क्या करेंगे जी, दोनों का स्क्वायर ले लेंगे और ऊपर स्क्वायर रूट, इसी को मॉडुलस लेना कहते हैं। अब देखें माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 2 का स्क्वायर रूट से कैंसिल तो 2 आ गया। इस तरह माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया और स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 3, तो हमारे पास 2 और 3 5 आ जाएंगे, और यही हमारे मॉडुलस की वैल्यू है जी। तो 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है, जिसमें हमें Z1 2 + 7 अयोटा और Z2 4 - 3 अयोटा दिया गया है, और वेरीफाई करने को कहा जा रहा है। हमें पता है इन वैल्यूज़ के बीच में फिर से इक्वल आ गया है, तो इनको भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से प्रूव करना है। चलें लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं, Z1 + Z2 और ऊपर है कॉन्जुगेट। ये जो बार होती है इसको कॉन्जुगेट बोलते हैं। तो Z1 की जगह पे आप 2 + 7 अयोटा लिखेंगे, फिर प्लस, और Z2 की जगह 4 - 3 अयोटा लिखेंगे। अब इनको आपने प्लस करना, तो चलें जी प्लस करें। 2 और 4 6 होता है, और 7 में से 3 गए तो आ जाएंगे 4 अयोटा। ऊपर कॉन्जुगेट है, आप उसी तरह से कॉन्जुगेट डालेंगे कि कॉन्जुगेट क्या करता है, अयोटा वाला जो वैल्यू होती है उसकी सिंबल को चेंज करता है। यानी अयोटा वाला जो है ये 4 अयोटा प्लस का है, तो इसको माइनस का कर देगा, और यही आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्यूशन है। इसी तरह हमारे पास राइट हैंड साइड में क्या गिवन है जी,
उसमें है जी Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। फिर से हम Z1 Z2 की वैल्यूज़ को डालेंगे। Z1 है 2 + 7 अयोटा, 2 + 7 अयोटा ऊपर कॉन्जुगेट प्लस Z2 है 4 - 3 अयोटा और ऊपर है कॉन्जुगेट। तो चलें इसको सॉल्व करते हैं। अभी मैंने बताया है और अयोटा वाला साइन चेंज करती है ये बार, तो इस तरह से सॉल्व करेगी। इसको कॉन्जुगेट कहते हैं और यहाँ कॉन्जुगेट लेने से ये प्लस का 3 अयोटा हो जाएगा। अब देखें 2 और 4 6 और फिर से 7 में से 3 गए तो 4 माइनस के बचेंगे क्योंकि माइनस वाली वैल्यू बड़ी है। इस तरह प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और यही हमने चेक करना होता है इन क्वेश्चंस के अंदर। चलें जी, नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमें इनको मल्टीप्लाई करने को कहा जा रहा है और कॉन्जुगेट लेने को कहा जा रहा है। तो हम उसी तरह से फिर से करेंगे। Z1 की वैल्यू डालेंगे 2 + 7 अयोटा और Z2 की है 4 - 3 अयोटा और ऊपर है कॉन्जुगेट। अब आपने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो करें 2 4 द 8, फिर 2 3 द 6 और साथ माइनस आएगा, फिर 7 4 द 28 आई प्लस माइनस माइनस 7 3 द 21 और दोनों के साथ आई है तो आई स्क्वायर। अब देखें जी क्या बन जाता है। 28 में से 6 गए तो 22 आ जाएंगे और -21 अयोटा स्क्वायर -1 होता है। 8 + 22 आई माइनस माइनस प्लस 21, 8 और 21 हमें पता 29 हो जाएंगे। अब हमें पता है इनके ऊपर कॉन्जुगेट भी चलता जा रहा है, तो आप कॉन्जुगेट को लेकर आए और कॉन्जुगेट यहाँ पे आके क्या करेगा जी, अयोटा की जो सिंबल है प्लस है तो उसको माइनस कर देगा। इस तरह से आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाती है। इसी तरह राइट हैंड साइड में भी देखें क्या है जी, Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट। तो Z1 की वैल्यू फिर से लेकर आए 2 + 7 अयोटा ऊपर कॉन्जुगेट है। Z2 की वैल्यू यहाँ से लेकर आए 4 - 3 अयोटा। अब कॉन्जुगेट अलग अलग है तो पहले आपने कॉन्जुगेट ले लेना है। तो प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा और इधर ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा। एक बात का मैं फिर बता रहा हूँ, आपने ध्यान रखना है, सिर्फ अयोटा वाले का साइन चेंज करना होता है तो कॉन्जुगेट सॉल्व हो जाता है। अब इनको मल्टीप्लाई करें 2 4 द 8, फिर 2 3 द 6, फिर प्लस माइनस माइनस 7 4 द 28 अयोटा माइनस हो जाएगा ये भी, तो 21 अयोटा स्क्वायर। तो 28 में से 6 गए तो माइनस के 22 अयोटा रह जाएंगे। -21 अयोटा स्क्वायर -1 होता है तो 8 - 22 अयोटा प्लस 21, इनके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 21 में 8 डाले तो 29 - 22 अयोटा। इस तरह से हमारे पास हम देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाती है। आपने फिर से इसके नीचे यही लाइन लिख देनी है, हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो चलें डियर स्टूडेंट, जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका लास्ट पार्ट नंबर 3 रह गया है, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें आपने क्या करना है, उसी तरह लेफ्ट हैंड साइड को ले लेना है जिसमें Z1 ओवर Z2 गिवन है। जो Z1 है वो है 2 + 7 अयोटा और नीचे जो Z2 है वो है गिवन है क्वेश्चन में 4 - 3 अयोटा। अब हमें पता है कि ये बिल्कुल डिवाइड वाली वैल्यू बन गई है, जिसमें हम क्या करते हैं कि जो नीचे डिनोमिनेटर होता है उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है और सेंटर वाला जो सिंबल है वो चेंज करना होता है। यहाँ पे माइनस है तो प्लस करके हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। और ऐसा करने का मकसद क्या होता है कि नीचे से अयोटा को ख़त्म करना होता है। चलें अब इसको सॉल्व करते हैं जी। नीचे हमें पता है हमेशा की तरह फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है वो अप्लाई होगा। ऊपर मल्टीप्लिकेशन होगी 2 4 द 8, फिर 2 3 द 6, फिर 7 4 द 28
और यहाँ पे देखें 7×3 = 21। अब दोनों के साथ आई है तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करें। 28 में 6 ऐड किए तो 34 आयोटा प्लस 21 आयोटा स्क्वायर -1 होता है। नीचे देखें 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, आयोटा स्क्वायर भी साथ आ रहा है तो -1 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे 8 + 34 आयोटा प्लस माइनस माइनस 21 1 दा 21 16 माइनस माइनस प्लस 9 1 दा 9। अब देखिए 8 में से 21 गए तो आपके पास 13 रह जाएंगे और वो माइनस के बचेंगे क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है। प्लस 34 आयोटा और नीचे आ जाएंगे 25। अब डिनोमिनेटर को दोनों के साथ अलग अलग करके लिख दें तो 34/25 आयोटा, तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। इसी लेकिन अभी ये कंप्लीट आपको पता है नहीं है कि अभी हमने ऊपर जो कॉन्जुगेट है उसको मिस किया है, तो कॉन्जुगेट आप डालते जाएंगे सबके ऊपर ब्रैकेट के साथ। इसी तरह से हम डाल लेंगे जी। और अभी कॉन्जुगेट हमें पता है क्या करेगा, आयोटा वाली सिंबल को चेंज करेगा -34/25 आयोटा। ये है हमारा फाइनल आंसर जी। तो राइट हैंड साइड में हमें Z1 Z2 के ऊपर अलग अलग कॉन्जुगेट डाल के दिया है, तो हमने Z1 Z2 की वैल्यूज़ को लिख लिया और उनके ऊपर अलग अलग कॉन्जुगेट डाल लिया। अलग अलग कॉन्जुगेट जब डाला है तो आपको इसको अलग अलग सोल्व भी करना पड़ेगा। यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा और यहाँ का माइनस प्लस हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे जी, नेक्स्ट स्टेप में 2 - 7 आयोटा 4 + 3 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे नीचे वाली वैल्यू से साइन चेंज करके, और उसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 4 से, फिर 2 को 3 से, फिर 7 को 4 से और फिर 7 को 3 से। तो यहाँ पे माइनस था दोनों के साथ तो प्लस हो जाएगा 21, दोनों के साथ आई भी है तो आई स्क्वायर, नीचे ए स्क्वायर बी स्क्वायर का उसी तरह से फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे जी, दोनों माइनस के हैं तो 34 आयोटा प्लस 21 आई स्क्वायर -1 होता है। नीचे 16, 3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर -1 34 आयोटा और माइनस के 21 यहाँ पे आ जाएंगे। 16 माइनस माइनस प्लस 9 1 दा 9 और यहाँ पे हमारे पास हो जाएंगे 8 में से 21 गए तो आपके पास ये 13 हो जाएंगे -34 आयोटा और नीचे वाले प्लस होके 25 बनाएंगे। दोनों को अलग अलग डिनोमिनेटर के साथ लिख दें तो आपके पास सॉल्यूशन आएगा वो बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड के जैसा आ जाएगा। तो आप देंगे हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें z गिवन है और कहा जा रहा है पार्ट 1 में z डबल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z। तो आप पहले z को लिखेंगे 5 - 2 आयोटा, उसके ऊपर कॉन्जुगेट ले लेंगे। कॉन्जुगेट आपको पता है क्या करता है जी, आयोटा की सिंबल बदल देता है, माइनस है तो प्लस कर देगा। ये कॉन्जुगेट आ गया है। अब आप ये जो कॉन्जुगेट की वैल्यू आपने निकाली है इसके ऊपर दोबारा से कॉन्जुगेट ले लेंगे, तो दोबारा से कॉन्जुगेट इसको बदल कर -2 आयोटा बना देगा जो कि आपके पास z ही है। तो इस तरह से प्रूव हो गया कि z डबल कॉन्जुगेट z के इक्वल होता है। चलें इस तरफ आजे, आपने क्या करना है जी, लेफ़्ट हैंड साइड को उठा लें। यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड भी लिख सकते हैं और z के गिर्द जो वैल्यू है 5 - 2 आयोटा उसके गिर्द ये लाइन लगाएंगे जिसको मॉडुलस कहते हैं। अब हमें पता है ये मॉडुलस क्या करता है, दोनों वैल्यू का हमने स्क्वायर लेकर प्लस करके ऊपर स्क्वायर रूट डालना होता है। ये 25 ये 4 आ जाएगा तो हमारे पास ये 29 वैल्यू आ जाएगी। अब इसी तरह से राइट हैंड साइड में क्या गिवन है जी, z के ऊपर कॉन्जुगेट का मॉडुलस
तो पहले z का कॉन्जुगेट आप देखें -2i ऊपर कॉन्जुगेट है तो कॉन्जुगेट क्या करेगा जी, माइनस को प्लस करेगा क्योंकि अयोटा वाली सिंबल इसने बदलनी होती है। फिर हमें पता है ये कैसे लेते हैं, स्क्वायर दोनों का लेके प्लस करके स्क्वायर रूट, तो ये 25 + 4 और हमें 29 मिल जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगी, जिससे हमें पता चलता है z इक्वल टू z कॉन्जुगेट का मॉडुलस। इसी तरह पार्ट 3 में भी आप लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे जो कि z का मॉडुलस है। z की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 5 - 2i, तो आप यहाँ पे 5 - 2i लिखेंगे और आपको पता है मॉडुलस कैसे लेते हैं, दोनों वैल्यू का स्क्वायर लेके प्लस करना है और ऊपर स्क्वायर रूट डालना है। अब ये 25 यहाँ पे इसका स्क्वायर 4, तो हमारे पास आ जाएगा जी स्क्वायर रूट 29। इसी तरह आप राइट हैंड साइड को लेंगे जिसमें है मॉडुलस लें -z का, तो हमें पता है कि वही वैल्यू फिर से हमने डाल देनी है, बाहर माइनस साइन डालेंगे 5 - 2i, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें -5 + 2i, और आपको पता है इनका आपने अब क्या करना है जी, स्क्वायर लेके प्लस कर देना है और ऊपर स्क्वायर रूट डाल देना है। माइनस का स्क्वायर प्लस ही हो जाता है, 2 का स्क्वायर 4 और ये भी 29 आएगा। तो आप कहेंगे जी हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि दोनों में ही 29 आंसर आया है जी। अब पार्ट 5 में देखें, फिर से आप लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे जो कि z का मॉडुलस है, वो वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 2i के साथ। आप अगेन स्क्वायर सम कर लेंगे दोनों वैल्यूज़ का और ये 25 और ये 4 हो जाएगा, ऊपर स्क्वायर रूट, तो ये 29 आ जाएगा। इसी तरह राइट हैंड साइड में आपको ये गिवन है जी, तो आपने माइनस और 5 - 2i के ऊपर कॉन्जुगेट है, पहले कॉन्जुगेट को सॉल्व कर लें। तो ये क्या करेगा जी, माइनस को प्लस कर देगा और माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें -5 - 2i। अब आप स्क्वायर रूट ले लेंगे, दोनों वैल्यूज़ का स्क्वायर लेके प्लस करके, तो ये लें जी, तो ये माइनस का प्लस कर देता है स्क्वायर, माइनस को प्लस कर देगा यहाँ पे भी स्क्वायर, तो ये भी आपके पास 29 ही आ जाएगा। तो अगेन आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाती है जी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 एक्सरसाइज 1.3 में आगे बढ़ते हुए हमें ये दिया गया है, हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली z इंटू जेड कॉन्जुगेट, z की वैल्यू 5 - 2 अयोटा है इंटू 5 - 2 अयोटा, फिर से लिख के ऊपर कॉन्जुगेट डाल दिया। अब आप क्या करेंगे जी, इस माइनस को प्लस कर लेंगे क्योंकि कॉन्जुगेट जो है अयोटा वाली साइन बदल देता है। अब मल्टीप्लाई करें 5 - 5 = 25, फिर 5 - 2 = 10 अयोटा, फिर -2 - 5 = 10 अयोटा, -2 to the 4 और दोनों के साथ i है तो i स्क्वायर। अब देखें प्लस का 10 और माइनस का 10 अयोटा ये कैंसिल हो जाएंगे, -4 अयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो 25 + 4 जो कि आ जाएगा 29। इसी तरह से राइट हैंड साइड भी हमने सॉल्व करनी है, तो राइट हैंड साइड में क्या गिवन है जी, मॉडुलस का स्क्वायर। आप फिर से इसकी वैल्यू डालें जो कि है 5 - 2 अयोटा, ऊपर स्क्वायर। अब आपको पता है मॉडुलस कैसे लेते हैं, इसका स्क्वायर दूसरी वैल्यू का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा जी 25, 2 का स्क्वायर आपके पास 4 है, तो ये आपके पास आ जाएगा √29। अब ऊपर स्क्वायर भी है तो साथ साथ आप स्क्वायर चलाते जाएंगे, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर भी 29 आ जाएगा। आप लिख देंगे हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 4
10th मैथमेटिक्स में हमें ये दिया गया है z इक्वल टू 4 माइनस 3i, देन वेरीफाई दैट z मॉडुलस माइनस z मॉडुलस डबल कॉन्जुगेट z मॉडुलस और माइनस कॉन्जुगेट ऑफ z मॉडुलस इक्वल होते हैं। उसी तरह आपने z की वैल्यू लिख लेनी है जो कि है 4 माइनस 3i, मॉडुलस है दोनों तरफ आपने लाइन लगा लेनी है। मॉडुलस आपको पता है कैसे लेते हैं, दोनों वैल्यू का स्क्वायर लें और ऊपर स्क्वायर रूट डाल दें। तो हमें पता है 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो ये आपके पास 25 आ जाएगा। और 25 का स्क्वायर रूट आपको पता है 5 होता है। इसी तरह यहाँ पे भी आप क्या करेंगे जी, पहले माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये माइनस का 4 प्लस का 3i बन जाएगा। अब आपको पता है मॉडुलस कैसे लेते हैं, दोनों वैल्यूज़ का स्क्वायर करें, -4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर स्क्वायर रूट, हमें पता है माइनस का स्क्वायर भी प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 16 प्लस 9, तो 16 और 9 25 होता है। 25 का स्क्वायर रूट हमें पता है 5 ही आ जाएगा। तो देखें ये सारी वैल्यूज़ इक्वल आती जा रही हैं। इसी तरह डबल कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं जी, पहले आप पहली लाइन वाला कॉन्जुगेट लेंगे तो ये इसको प्लस कर देगा, अभी दूसरा वाला बच गया इसके ऊपर, फिर इसको लेंगे तो इसको दोबारा से माइनस कर देगा। अब आपको पता है इसको कैसे फाइंड करते हैं जी, दोनों वैल्यू का स्क्वायर लेंगे और ऊपर स्क्वायर रूट डाल देंगे। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 आपको पता है 25 और इसका स्क्वायर रूट 5 आ जाता है। अब इसी तरह नीचे वाले पार्ट में भी देखें, पहले ऊपर कॉन्जुगेट गिवन है तो आप कॉन्जुगेट लेंगे जो कि माइनस को प्लस कर देगा। अब आप माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें तो -4 माइनस 3i हो जाएगा। फिर से आप क्या करेंगे जी, इसका मॉडुलस कैसे निकालते हैं, दोनों वैल्यूज़ का स्क्वायर लेके प्लस करना है, ऊपर स्क्वायर रूट डालना है, तो माइनस का स्क्वायर हमें पता है प्लस होता है, तो इसी वजह से इसका भी 16 और 9 आ जाएगा जो कि 25 आएगा। और 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। तो हमने प्रूव कर दिया कि ये सारी साइडें इक्वल हैं और यही उसने कहा था कि आपने ये चेक करना है, तो हमने ये चेक कर लिया है, ये सारी साइडें इक्वल हैं जो कि 5 वैल्यू के इक्वल आ रहा है। चलें जी, लास्ट पार्ट आ गया है 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें z1 2 प्लस 3 अयोटा और z2 -1 प्लस अयोटा दिया गया है और हमें ये वैल्यू कैलकुलेट करने का कहा जा रहा है। तो स्टूडेंट्स RE का मतलब है रियल पार्ट लेना है z1 z2 का। तो आप क्या करेंगे जी, इसी तरह इसको RE लिख के अंदर z1 z2 लिखा हुआ है जो कि 2 प्लस 3 अयोटा है और z2 है -1 प्लस अयोटा, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। आपने बार बार मल्टीप्लाई करके प्रैक्टिस कर ली है जी। अब प्लस माइनस -2, फिर 2 को यहाँ पे करेंगे तो +2 अयोटा, फिर 3 को करेंगे -3 अयोटा, फिर 3 1 दा 3 अयोटा स्क्वायर। चलें जी, अब इसी तरह आपने आगे बढ़ना है और वैल्यू को प्लस माइनस करना है जी। देखें 3 में से 2 गए तो माइनस का 1 अयोटा और अयोटा स्क्वायर -1 होता है। तो अब आपने क्या करना है, -2 माइनस अयोटा और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 3 1 दा 3, तो -5 माइनस अयोटा। आप देखें इसका काम शुरू होता है। रियल पार्ट का मतलब आपने सिर्फ इसकी रियल वैल्यू लेनी है, अयोटा वाली जो इमेजिनरी वैल्यू होती है उसको कहते हैं, वो आपने नहीं लेनी। तो रियल वैल्यू -5 है। तो ये वाला जो पार्ट दिया गया ये क्या करता है, उसके उस पार्ट को फोकस करेगा जो रियल है, यानी हमने सिर्फ रियल वैल्यू ही लेनी है जो कि -5 है। इसी तरह नीचे भी गिवन है कि आपने इमेजिनरी पार्ट लेना है, तो ये सेम टू सेम सारी ब्रैकेट्स इसी तरह आप रिपीट करेंगे। RE की जगह पे IM लिखते जाएंगे, IM यानी इमेजिनरी पार्ट, हर जगह पे आप इमेजिनरी पार्ट को इसी तरह लिखते जाएंगे। तो एंड पे वापस से आपके पास -5 माइनस अयोटा आ जाएगा। तो इसका जो इमेजिनरी पार्ट है यहाँ पे देखें कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 लिखा है, तो -1 आपका आंसर आ जाएगा। एक बात का ध्यान रहे कि ये सारी मल्टीप्लिकेशन ऐसे चलेगी,
सारे आप स्टेप ऐसे ही करेंगे और एंड वाला स्टेप ये वाला आप क्या करेंगे जी, अब इसका इमेजिनरी पार्ट लेंगे। मल्टीप्लिकेशन की ये सारे स्टेप मैं फिर से बता रहा हूँ, आपने ऐसे ही करते जाना है, रियल की जगह इमेजिनरी लिखते जाना है। तो सेम टू सेम ये रिपीट करना है, सिर्फ आर ई की जगह पे आई एम लिखना है और एंड पे आके इसका आई एम का मतलब है इमेजिनरी पार्ट, आयोटा वाली वैल्यू आपने ले लेनी है।